नमस्कार, वेलकम टू थिंक स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएन ऑनर रोल में भारत को क्यों शामिल किया गया है? यानी कि हाल ही में यूएन में ऑनर रोल में भारत को शामिल किया गया है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका ऑप्शन है जो आंसर बी है, समय पर देय भुगतान के लिए। यानी जो यूएन में जो पैसा जाता है सभी कंट्रीज से, भारत ने अपना टाइम से यानी कि 30 दिन के अंदर उन्होंने अपना पेमेंट पूरा किया था यूएन को। तो इसलिए भारत को यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में उन्हें ऑनर रोल में शामिल किया गया है। और बात करें अगर यूएन में, तो पूरा जो भी कंट्री से पेमेंट जाता है, पैसे जाता है यूएन को, उसमें से भारत का 1.06% इसमें पैसा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है अगला, 2026 के विंटर ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो अभी हाल ही में जो विंटर ओलंपिक शुरू हुआ है, ये 6 फ़रवरी से 22 फ़रवरी तक ये चलेगा। तो इसमें 6 फ़रवरी से 22 फ़रवरी तक जो चलने वाला ये है आपका इटली में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इटली के मिलान और कोर्टाना में ये आपका चलने वाला है ओलंपिक का। तो आपको ध्यान रखना है, मिलान में इसमें विंटर वाले सारे गेम्स खेले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियन राइफल्स एंड पिस्टल चैंपियनशिप में 2027 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है इसमें? ये हमारा भारत जो है इसकी एशियन राइफल्स एंड पिस्टल चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा 2027 की। और इसमें जो है इसको जो शूटिंग फेडरेशन है उसकी तरफ से मेज़बानी की जा रही है। इसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए, जो शूटिंग के खेल होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसको ये प्ले किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 का आयोजन कौन से शहर में हुआ है? तो कौन से शहर में इसका हो रहा है आयोजन, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, मुंबई में 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट का ये आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध प्रोग्राम किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो समृद्ध प्रोग्राम ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें जो 300 के करीब स्टार्टअप्स को मतलब इसमें इनिशिएट किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा 3 साल के लिए। और इसमें 40 लाख तक का इनको फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 2026 में पीएम मोदी का पहला विदेश दौरा किस देश में होगा? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी अभी जाएंगे 2026 में पहली बार कौन सी कंट्री में? तो ये जाएंगे मलेशिया में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, बार बार जो इसमें बनाया गया है राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रिकॉर्ड, तो इन्होंने बनाया है ये बी मीराबाई चानू ने। इसमें इन्होंने ओलंपिक में जो इन्होंने पदक जीता था, तो आपको पता होगा। और इन्होंने 48 किलोग्राम में इन्होंने 3 जगह पे इन्होंने अपना ये वेट लिफ्टिंग में रिकॉर्ड बनाया है अभी हाल ही में राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। तो आपको ध्यान रखना है। WPL विमेन प्रीमियर लीग में लगातार चौथे फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन सी है? यानी लगातार 4 बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम है पिछले 4 साल से, ये है दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन ये फाइनल में कौन जीता है? फाइनल में RCB जीती है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2026 का WPL RCB ने जीता है और ये 2 बार जीत चुकी है RCB। और इसमें जो है एक ऑरेंज कैप मिलता है और पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप जो मिला है वो आपको स्मृति मंधाना है, उनको मिला है, और ये ऑरेंज मिला है। और जो पर्पल कैप है ये सोफ़ी को मिला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूएन में नियमित बजट में भारत का योगदान लगभग कितना रहा है? अच्छा, जो आपको मैंने बताया वही आपको वो ये जो ऑप्शन है आपका 1.016% इसमें भारत का योगदान रहा है। यूनाइटेड नेशन में जो बजट होता है उसमें पूरे कंट्रीज से, तो भारत उसमें से 1.106% पेमेंट देता है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु मेट्रो टिकट रेल में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो अभी उन्होंने अपनी टिकट जो होता है मेट्रो का टिकट का कितने % बढ़ाया है? तो इन्होंने 5% का उसमें बढ़ोतरी की है फेयर में।
चलिए अब ये छोटे से देख लेते हैं वन लाइनर में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ये अभी हाल ही में सारे जो है आपके चर्चा में रहे हैं, तो इसलिए तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है गुजरात में है। एल चिचोन ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये मैक्सिको में। हाल ही में इसमें जो है एक्टिविटीज़ देखी गई है, तो इसलिए इसका न्यूज़ में आया था। हक्का पिक्की जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो हक्का पिक्की कर्नाटक में पाई जाती है। तो इनके संरक्षण के लिए, पुनर्निवास के लिए ये काम किया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में थे। और अभी हाल ही में परीक्षा पे चर्चा जो है उसमें कंडक्ट हुई। इसमें किसे शामिल किया जाता है परीक्षा में चर्चा में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें जो होते हैं छात्र, शिक्षक और अभिभावक, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं एग्ज़ाम में, उनको तनाव से होते हैं, तनाव कम करने के लिए ये किया जाता है। तो आई होप ये सारे समझ आए होंगे। तो ये था आज के करंट अफेयर। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।